हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर जो 10 हमने स्टार्ट किया था उसका टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि अगर इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या कहा था कि वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है एफ इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इज मास एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन देम। कि अगर दो मासेज है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो उन दोनों मासेज के, उन दोनों जो मासेज है उनके प्रोडक्ट की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो फोर्स है ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है। ये जो फोर्स है ये किधर लगेगा? इन दोनों के सेंटर्स। ये जो ऐसा नहीं है कि ये क्या कर रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा या इधर लगेगा, ऐसा कोई भी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? फोर्स हमेशा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पर जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग लगाएगा। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं आज इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हमने बहुत सारे फिनोमेना इसकी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें पता चले। फर्स्ट तो क्या पता चला कि जो अर्थ है, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या इस अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को वो बांध कर रखती है। हम अर्थ के साथ बंधे हुए किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब हम कभी अगर जंप करके ऊपर जंप करते हैं तो ऊपर जंप भी करते हैं तो वापस हम कहाँ आते हैं? अर्थ पर आ जाते हैं। तो अर्थ पर क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ हमें एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें क्या बताया? हमें ये बताया कि जो अर्थ है वो हमें अर्थ से बांधे रखती है, कि हमें अर्थ से बाहर नहीं जाने देती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने एक जंप किया तो हम ऊपर ही जाते जा रहे हैं। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता। हम अगर जंप करके ऊपर भी जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जंप भी करते हैं, तो वापस कहाँ आते हैं? अर्थ हमें अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि अर्थ ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध कर रखा है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड मोशन करता है। तो मून अर्थ के अराउंड मोशन क्यों करता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो अर्थ है वो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है? मोशन करता है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है? मोशन करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो प्लैनेट्स है, ये सपोज करो अगर क्या है, ये हमारा सन है, तो सन के अराउंड प्लैनेट्स, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो किसकी वजह से मोशन करते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सन क्या करता है? प्लैनेट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। सन क्या करता है? प्लैनेट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं? मोशन करते हैं। जैसे मून जो है, मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, वैसे ही सन के अराउंड प्लेनेट क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लेनेट
सन के अराउंड मोशन करते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो मून है वो अर्थ के अराउंड मोशन करता है। अब जो लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो बीचेस होते हैं, जो सीज होते हैं, तो सी अगर आप किसी बीच पर गए हो, किसी समुद्र के किनारे गए हो, तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर टाइड्स आते हैं। जो समुद्र का पानी है वो जो बीच है उसके पास आ जाता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद वो वापस पीछे चला जाता है, फिर वापस जो उसका बीच है उसके पास आ जाता है, वापस जो पानी है वो दूर चला जाता है। तो वो जो पानी पास आता है और दूर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइड्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइड्स। तो ये जो टाइड्स है, ये टाइड्स क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। कि जो सन है वो अर्थ पर क्या अप्लाई करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। जो मून है वो भी क्या करता है? अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ पर समुद्र का जो पानी है, जो सीज का वाटर है, वो वाटर क्या होता है? आगे आता है और पीछे जाता है, आगे आता है और पीछे जाता है, क्योंकि उस वाटर पर जो मून है, जो सन है, वो क्या अप्लाई करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो क्या था आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक था इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि इस लॉ की वजह से बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? एक तो ये कि जो अर्थ है वो हमें बांध कर रखती है, तो बांध के क्यों रखती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर सेकंड क्या था? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड मोशन करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मोशन करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। कि जो अर्थ है, अर्थ पर जो टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।